वैसे एक बात है वेंकटेश जी, उन्नति की जिस गाड़ी पर आप सवार है ना, उस पर हम सब भी सवार होना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां श्री टी वेंकटेश के लिए। तो देखा आप सबने, कहानियां अलग थी पर उनमें एक बात एक सी थी, सबकी नजर उन्नति पर थी। राह में बाधाएं आई जरूर, और इन बाधाओं को दूर करने में एक नाम उभर कर सामने आया, फुलरटन इंडिया व्यापार का। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत ही खास मेहमान से, जो हमें यह बताएंगे कि ये तीन लोग उन्नति के अगले पड़ाव पर कैसे पहुंचे। कमिंग अप, व्यापार दर्शन में आगे कुछ ऐसा जो है तो राज की बात लेकिन आम होने वाली है, जो बताएंगे फुलरटन इंडिया के मुख्य अधिकारी आशीष जी। गुप्ता क्या ठंडा पीते हैं? चलो मैं बाद में आता हूँ। अरे आना यार। हाँ भाई ठंडा देना। जल्दी देना यार। भैया पहले के पैसे खाते में लिख लेना, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। बाबूजी थोड़े पैसे चाहिए थे। बाबूजी बाद में आता हूँ बाबूजी। सोचा था बड़ा होके दुकान संभालेगा, शायद इसके सपनों के लिए दुकान छोटी है। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ गुप्ता के यहाँ चलते हैं। ऐसे क्या हो गया? गुप्ता सुपरस्टार। आओ बाबूजी मेरे दोस्त। नमस्ते नमस्ते। ठंडा। आपके व्यापार के लिए लोन, आपकी उम्मीदों के लिए लोन। फुलरटन इंडिया, हमसे करिए दिल की बात। शुरू है कि नहीं? हाँ बे, देख देख वो देख, पटेल अपनी बीवी के साथ, वो देख अय्यर अपनी बेटी के साथ, शर्मा जी देख देख अपने भाई के साथ। आंगन सीधा हो या टेढ़ा, नाचेगा फिर से सारा इंडिया, क्योंकि झलक दिखला जा चलता रहा है सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा कि ये तीन सज्जन उन्नति के अगले पड़ाव पर कैसे पहुंचे, और मैंने आपसे एक वादा भी किया था। ये मुस्कुराते हुए सज्जन जिन्हें आप देख रहे हैं, नाम है इनका आशीष, फुलरटन इंडिया के मुख्य अधिकारी। आशीष जी, शो में आपका स्वागत है। वैसे इनका सिर्फ नाम ही आशीष नहीं, इनका यह दावा है कि इनकी कंपनी फुलरटन इंडिया व्यापार का मशवरा ही लोगों के लिए आशीष बन जाता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आशीष जी, एक बात बताइए, क्या कुछ लोगों की कहानी इन सारे व्यापारियों के लिए प्रेरणा बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती है। हमने देखा कि व्यापारियों की जरूरतें अलग अलग हैं और वो अलग अलग स्थिति में हैं इस वक्त। शर्मा जी अपनी स्थिति में रहते हुए अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, कंपटीशन को देखते हुए। पटेल जी की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही थी और उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो एक अपना ब्रांड कायम करना चाहते थे। वेंकटेश जी के सामने एक मशीनरी नई खरीदने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक मौका था, जो समय रहते उन्हें हाथ में लेना था। ये सब जरूरतें अलग अलग हैं और फुलरटन इंडिया का काम है कि वो इन जरूरतों को बारीकी से समझे और उनको ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म मशवरा दे, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। बिल्कुल ठीक आशीष जी, माना कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कस्टमर को कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्नति की राह पर चलने के बाद आप इन्वेस्टमेंट से अपना हाथ ही खींच लें? बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुलरटन इंडिया की इस वक्त तकरीबन 500 शाखाएं हैं और हम तेजी से 1000 शाखाओं की तरफ अग्रसर हैं। फुलरटन इंडिया व्यापार का उद्देश्य ही केवल स्मॉल बिजनेसमैन के बिजनेस को, उम्मीदों को, जरूरतों को आगे बढ़ाना है। आपने देखा कि इन उदाहरणों में लोगों ने हमसे 50,000 से लेकर के 30 लाख रुपए तक की राशि की मांग करी, जो हम अगले 1, 2, 3 सालों में पूरी तरह से पूरी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त एक कस्टमर को हम 1 करोड़ रुपए देने की काबिलियत रखते हैं। 1 करोड़ की राशि। आशीष जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी कंपनी फुलरटन इंडिया व्यापारियों की आर्थिक उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है जी। तो क्या आप अपनी कंपनी यानी कि फुलरटन इंडिया की फिलॉसफी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारी फिलॉसफी छोटे बिजनेसमैन की उम्मीदों को पूरी तरह से पूरा करना है और हमारे तजुर्बे हिंदुस्तान में और बाहर के तजुर्बे ने यह बताया है कि छोटे बिजनेसमैन की बिजनेस सिचुएशन अलग अलग होती है और वो विकास के अलग अलग दौर से गुजरते हैं।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उन्नति के 5 पड़ाव तैयार किए हैं जो कि अलग अलग स्थिति में बिजनेसमैन को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा हमने ब्रांचेस स्थापित करी हैं जहां पे बहुत ही काबिल और बहुत ही वेल ट्रेन्ड रिलेशनशिप ऑफिसर हैं। उनका काम है कि वो आपके पास आएं, आपकी बिजनेस की बारीकियों को समझें और आपके लिए तैयार करें खास स्पेशल एक 5 साल का प्लान जिससे आपको लॉन्ग टर्म उन्नति मिले। 5 पड़ाव हम कहते हैं उन स्टेजेस को जिससे गुजरते हुए आपका बिजनेस एक छोटे स्तर के बिजनेस से एक बड़े स्तर के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसमें अक्सर देखा हमने कि पहला पड़ाव होता है स्टॉक बढ़ाने के लिए। आपके कस्टमर जो एंड कंज्यूमर हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए स्टॉक बढ़ाने से, इसे हम पहला स्टेज कहते हैं। दूसरा स्टेज कहा जाता है जहां आप अपने बिजनेस को या अपनी दुकान को या अपने प्रेमाइसेस को रेनोवेट करते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग का जमाना है और आपके कस्टमर चाहता है कि ज्यादा चमक दमक वाली सिचुएशन में उसकी खरीदारी में बढ़ोतरी होती है। उसे हम दूसरा स्टेज कहते हैं। मशीनरी के लिए लोन लेना या मशीनरी बढ़ाना, कैपेसिटी ऐड करना भी दूसरे स्टेज में कहलाता है। तीसरा स्टेज कहलाता है जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे कि गोडाउन के लिए या वेयर हाउस के लिए या स्टॉक हाउस के लिए, जिससे आप किराए की दुकान या किराए के गोडाउन पे आप निर्भर न रहें। चौथा स्टेज कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना, जिससे आप अपने बिजनेस को उसी शहर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे एक और दुकान खरीद करके या अलग अलग शहरों में आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें, उसे हम चौथा स्टेज कहते हैं, जो कि छोटे बिजनेसेस में चरम सीमा कहा जा सकता है। 5वां स्टेज होता है इसको कंसोलिडेट करना और इस पूरे व्यापार को पहले के बनिस्बत एक ठोस, एक मजबूत, एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म देना। इन 5 पड़ावों में हम देखते हैं कि आपका बिजनेस पहले के बनिस्बत 3 से 4 गुना बढ़ सकता है अगर इसे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ और सही सलाह मशवरे के साथ किया जाए तो जाना हमने फुलरटन इंडिया को। फुलरटन इंडिया का यह कहना है कि ये 5 पड़ाव सफलता के वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। जाहिर है अभी भी मेरे और आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम जानना चाहेंगे। हमारे शो का सीधा प्रसारण देखने वाले दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं 1800-3456-0000 पर। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कमिंग अप, व्यापार दर्शन में आगे लेंगे कुछ सवाल सीधे दिल से, और सीधे दिल से ही आएंगे